फरीसियों को। फरीसियों, अब आपको समझना है, पुराने रिलीजियस सिस्टम में टोटल 72 लोग थे, 72 लीडर्स थे। इजराइल 3 भागों में बटा हुआ था। पहला, राजा उसे चलाते थे, इजराइल एक सिस्टम के नीचे था। फिर रोमी उसको ऊपर राज करते थे। और फिर तीसरा एक रिलीजियस सिस्टम था 72 लोगों का, 72 लोगों का। सेनहेड्रिन रिलीजियस सिस्टम को कंट्रोल करता था। यहूदी बड़े ही स्पिरिचुअल बोलूं, रिलीजियस लोग हैं, हमारे भारतीय लोगों की तरह बहुत धार्मिक है। हमारे भारत के लोग बड़े धार्मिक है, रिलीजियस है, राइट। छोटी छोटी बातों को भी बड़ा तोल मोल के ही करते हैं। अच्छे एक व्यक्ति के पास भी आप जाओगे, वो अपना काम शुरू करने से पहले भी अपने भगवान को क्या करेगा? आदर देगा। सड़क से भी जाएगा तो मंदिर देखेगा तो उसे क्या करेगा? आदर सम्मान देगा। एक क्रिश्चियन भी जा रहा होगा तो एक बार रुक के जाएगा। एक मुसलमान भी होगा तो बड़ा रिलीजियस है। हमारे कंट्री में हर चीज बड़े ही तौर तरीके से, हर चीज में एक रिलीजियसिटी दिखती है। इससे भी कट्टर होते हैं कौन? यहूदी। उनके लिए रिलीजियस सिस्टम बड़ा है। तो इसको कंट्रोल करने वाले लोग थे 72 सेनहेड्रिन। अब ये 2 भाग में बटा हुआ है, 36 फरीसी है और 36 सादुसी है। अब ये फरीसी लोग लॉ को भयंकर फॉलो करते थे। रिलीजियस सिस्टम है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बात करना है, इसको नहीं छूना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब इतना रिलीजियस सिस्टम के अंदर फंस गए कि आत्मिकता 1% नहीं था। कोड़ी को नहीं छुएंगे, करेक्ट। अन्य जाति वाले रोड में नहीं जाएंगे, चुंगी लेने वाले को छुएंगे नहीं। औरत ने व्यभिचार किया तो व्यभिचारनी औरत को पत्थर मारेंगे, लेकिन जिस मर्द ने किया उसको छोड़ देंगे। औरत एक होगी जिसने व्यभिचार किया, लेकिन मर्द उसके साथ 100 सोए होंगे, लेकिन 100 को वो छोड़ देंगे, लेकिन एक औरत को क्या कर देंगे? वो बलिदान चढ़ा देंगे। सिस्टम बहुत अलग था। प्रभु यीशु मसीह उस दिन आया, फरीसियों को उनकी हिपोक्रेसी को खत्म करने के लिए। हिपोक्रेसी मतलब दुगना जीवन था। वो कह रहा था कि तुम ढोंगी हो, तुम ढोंगी हो, तुम ऐसे एक चीज कर रहे हो लेकिन दूसरी चीज तुम्हारे मन के अंदर चल रही है। तो प्रभु उनकी हिपोक्रेसी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा था, क्योंकि वो हर चीज उनके लिए क्या था? कपड़े ऐसे होने चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए, नाखून ऐसे होने चाहिए। नाखून के लिए नहीं बोलते थे वो, पर भयंकर छोटी छोटी चीजें यही देखते रहते थे वो। अच्छा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कई चर्चों में भी यही होता है ना, विश्वासी आता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसे प्रभु से कोई मतलब नहीं है। उसे बस यही चल रहा है कि इसने क्या करा, उसने क्या करा, बल्ले बल्ले में क्या हुआ। बल्ले बल्ले कोई, आईसीएम को बस क्लियर कर देता हूं। बल्ले बल्ले इस पंजाबी वर्ड जिसमें आप क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, प्रेस, है ना। मैंने उसके बाद चेक किया, क्योंकि अगर हमारे किसी वर्शिपर की गलती है तो बहुत जरूरी है कि हम उसे माने करके। फिर मैंने अपने पंजाबी प्रभु के दासों को मैंने मैसेज किया और मैंने उनसे पूछा कि प्रभु के दासों से, वर्शिपर से मैंने मैसेज किया। मैंने कहा, सर आप क्या इसको बता सकते हैं? और कई अच्छे प्रभु के दासों ने मेरे को रिप्लाई किया, बोला पास्टर जी ये नहीं ये है करके। फिर वेरीफाई करने के लिए हम गूगल में ही गए, क्योंकि गूगल ही बोला जा रहा था, राइट। थैंक यू, है ना, गूगल ही बोला जा रहा था। आई नो द एंटायर मीनिंग, स्टडी कर ही आता हूं मैं, राइट। देखो बड़ा खतरनाक है, एक ही लैंग्वेज के 2 मीनिंग होते हैं। हम मलयालम में चावल को पता है क्या बोलते हैं? चोर। हम मलयालम में चावल को चोर बोलते हैं। आप हिंदी में जरा दुकान में जाके बोलना चोर चाहिए, किसी को समझ आया? इतना बुद्धि उधर ना लगाओ, समझ गए? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फरीसी लोग वही छोटी छोटी चीजों को देखते थे।
ये क्यों पहन लिया, वो क्यों पहन लिया, ऐसे क्यों कर लिया, वैसे क्यों कर लिया, है ना। ब्लीडिंग वाली औरत आ रही है, इसे छू नहीं सकते, इन्हें भी पता है छू लेंगे इनको दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई तू इतना आत्मिक है तो तेरे छूने से वो ठीक होना चाहिए। तेरे में इतना अभिषेक है तो तेरे छूने से। कोविड के टाइम पे कितने प्रभु के दास लोग आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर जा जा के लोगों के लिए दुआ करते थे और प्रभु कैसे उन्हें चंगा करता था। आपने सुना है जॉन जी लेक के बारे में, जब एपिडेमिक फैल गया था और जब अमेरिकन के एम्बेसी ने बोल दिया था हम तुझे वीजा नहीं देंगे, उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला, उसने कहा तुम मर जाएगा, उसने कहा मैं मरूंगा नहीं क्योंकि खुदा मुझे भेज रहा है। अफ्रीका के एपिडेमिक में जाकर उसने क्या किया, एक एक व्यक्ति को छुआ, एक एक व्यक्ति चंगा हो गया। आज मैं आपको कह रहा हूं फरीसी नहीं, फरीसी हिपोक्रेसी की सीमा ही इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो हर जगह पे क्या ढूंढते, कोई ना कोई कमी ढूंढ ले। आपकी कोई बातों में कमी ढूंढ ले, आपके कपड़ों में कमी ढूंढ ले, इनमें कमी, ताकि वो हमें दबा के क्या करे, रख सके। प्रभु हमें ग्रेस सिखाता है, ये रूल लॉ पकड़ के इन्हें दबा के रखो, ये इनका तरीका था, प्रभु ने तोड़ दिया उसे। सेकंड, सादुसी, ये अलग ही डॉक्ट्रिन्स थे इनके। नए नए डॉक्ट्रिन्स बना के ले आते थे। डॉक्ट्रिन्स का मतलब पता है क्या, ये लिखा है, राइट। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत जरूरी है कि बाइबल का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है हर प्रचार में, क्योंकि क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया नहीं हुआ तो फिर उसका मीनिंग टोटली अलग हो जाएगा। चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, खाने को लेकर हो, आराधना को लेकर हो, किसी भी कार्य को लेकर हो। सादुसी डॉक्ट्रिनली पता नहीं क्या क्या बोलते थे। प्रभु ने उस दिन उनके साथ भिड़ गया। प्रभु ने कहा तुम्हें क्या डॉक्ट्रिन्स बता, तुम जो बोल रहे हो मैंने खुद दिया था, तुम मुझे समझाओगे, तुम मुझे समझाओगे। प्रभु ने उनके डॉक्ट्रिन को क्या कर दिया, हिला दिया। तीसरा, हेरोदियंस। हेरोदियंस कौन थे, मैंने कहा ना राजा था, राजा का नाम हेरोद था। हेरोदियंस पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज थे सारे। हेरोद राजा बड़ा ही अश्लील राजा था, उसको सिर्फ औरतों से मतलब था, वो औरतों के साथ अश्लील कामों को करता रहता था। प्रभु इनके साथ घुस गया, प्रभु इनसे भी क्या करना शुरू कर दिया पता है, पॉलिटिकल तरीके से भी प्रभु इनसे बात करने लगा। प्रभु ने दिखाया कि किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए और किस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने तो इतना तक भी सिखा दिया कि प्रभु को क्या जाना चाहिए और राज्य को क्या जाना चाहिए, सब प्रभु ने सिखाया। एक तरफ बोला टैक्स भी पे करो, दूसरी तरफ ये भी बोला कि दशमांश भी दो। जो प्रभु का बनता है वो प्रभु का बनता है, जो राज्य का बनता है वो राज्य का बनता है। प्रभु ने सारी चीजों को क्या करा, क्लियर कर दिया। और फिर क्लियर किया तो क्या क्लियर किया, तो 23वें अध्याय में इन तीनों से भिड़ गया। 24 और 25 में प्रभु ने 3 चीजों के बारे में बताया। पहला, एंड टाइम्स, आखिर के दिनों में क्या होने वाला है। सबको ये जानना है आखिरी में होने क्या वाला। अभी सबसे ज्यादा बातें आखिरी की हो रही है। मैंने पिछले दिनों में बोला था, कईयों को लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, एक युद्ध यहां होता है, बस ऐलान कर दिया खत्म, प्रभु यीशु आने वाला है, फिनिश। तो लगता है कुछ लोग तो चाहते ही है सब खत्म हो जाए। मैं आपको सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि प्रभु हमें थोड़ा और मौका दे ताकि ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और एक भी व्यक्ति प्रभु यीशु के सुसमाचार के बिना ना जाए। तो जब भी मैं वॉर का सुनता हूं कि यहाँ वॉर हो गया और लोग कहते थर्ड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, मैं सबसे पहले सोचता हूं खुदा क्या आईसीएम ने अपना काम पूरा कर लिया है कि दुनिया के हर कोने में परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है? क्या जो हमें सौंपा गया था हर जगह हमने वचन पहुंचाया है कि नहीं? पिछले हफ्ते महाराष्ट्र से एक ब्रदर आए और वो ब्रदर वचन सुन रहे, हमसे मिलने के लिए आए और मिलने के बाद उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर मैं अपने स्टेटस में वचन रखता हूं और मेरे अन्य जाति दोस्त भी जब उस स्टेटस को देखते हैं वो तक अब ब्लेस्ड हो गए उस वचन को सुनकर, कोई वो तक आशीषित होने शुरू हो गए करके। क्या हम वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे? क्या हम वचन को दूसरों तक लेकर जा रहे? तो प्रभु एंड टाइम्स के बारे में बता रहे हैं कि
किसी को नहीं पता कब सब कुछ खत्म होने वाला है करके, किसी को नहीं पता। हम कितना भी तिगड़म लगा दे और हम कितना भी कैलकुलेशन कर ले और हम कितना भी सोच ले, प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अंत जब आएगा आपको पता लग जाएगा। हालेलुया। अंत का टेंशन ना लो, ये टेंशन लो, क्या मैंने अपना काम कर लिया है सुसमाचार बांटने का, मैंने अपना काम कर लिया है दूसरों तक प्रभु यीशु के बारे में बताने का। हमारे बिल्डिंग में जब हम नए नए आए थे तो हमें कोई नहीं जानता था, ये तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं पादरी हूं करके, किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे मेरे फादर पास्टर है पता लगा, फिर एक व्यक्ति के लिए प्रेयर किया, उनको कितने साल बच्चे नहीं थे, और उस टाइम पे आप में से कुछ लोग हमारे साथ कैरल्स में आए थे और वो ब्रदर हमारे साथ कैरल में आए और पहली बार उनको देखकर बोला कि आपको बच्चा होने जा रहा है, हम प्रेयर करेंगे, और अगले साल उनको बच्चा हो गया। अब और वो शायद बैठ के देख भी रही होगी, अब हमारे बिल्डिंग में एक सिस्टर है, वो बिहार की है, बहुत अच्छी बहन है, वो जैसे ही नीचे उतरती है मेरे को हर बार देखे कहते पादरी साहब कैसा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चर्च का क्या हुआ, जून तक पेमेंट दे रहा है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको कैसे बता रहे? कहती ऐसे क्यों नहीं पता, मुझे सब पता है, मैं पूरा एक मीटिंग नहीं मिस करती, मैंने सब देखता हूँ मैं, है ना। तो फिर इस बार भी जस्ट 2 दिन पहले, राइट, हम दोनों मैं और डॉक्टर महिमा मंडे को मीटिंग के लिए निकल रहे थे और वो उस दिन साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो उनको देखकर उन्होंने बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, और फिर मेरे साथ नीचे गई तो क्या पादरी साहब क्या हुआ, सारा पैसे का अरेंजमेंट हो गया क्या, है ना, वो अपने को जून तक तो लेना है ना, हम भी आएंगे नई जगह पे, हम भी वहीं पे आएंगे, है ना। और सबसे खुशी की बात, उनका बेटा उसी दिन पैदा हुआ क्रिसमस में, तो उनको बड़ा लगाव है। देखना जरा, तो सुसमाचार क्या करना है। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको ये सुसमाचार मिला कैसे? कुछ नहीं, उन्होंने कहा आपके नंबर पे स्टेटस पे दिखती रहती हूँ मैं, स्टेटस पे एक स्टेटस में देखती रहती हूँ। मुझे पता अभी वो आज चंगाई वाला देखा होगा, है ना, और वो उसको भी क्या करने वाली है, देखने वाली है। आपके सारे स्टेटस दुनिया देख रही है, आप क्या क्या फोन में डाल रहे हो दुनिया देख रही है, आप क्या प्रभु के बारे में बता रहे हो दुनिया देख रही है। कई घराने बदल रहे हैं क्योंकि आप स्टेटस में सही चीजों को डाल रहे हो, कई जीवन बदल रहे हैं, हमें बुलाया इसी के लिए है। अंत आएगा, एक दिन आएगा, पर मैं युद्ध की बात नहीं करना चाहता, मैं अंत में भी यीशु के बारे में बात करना चाहता हूं। अंत में हम कह रहे हैं ईरान के बारे में बात करो, अमेरिका में क्या हो रहा है बात करो। हमारा प्रचार ईरान के बारे में नहीं है, हमारा प्रचार अमेरिका के बारे में नहीं है, हमारा प्रचार न्यूक्लियर बम के बारे में नहीं है, हमारा प्रचार प्रभु यीशु के बारे में है। जानना सिर्फ एक ही को है, जीसस इज अवेलेबल। तो प्रभु यीशु ने एंड टाइम के बारे में प्रचार किया। दूसरा न्याय, जजमेंट। प्रभु ने इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से न्याय किया जाएगा। और फिर तीसरा प्रभु ने बोला किंगडम रेडीनेस, प्रभु के राज्य के लिए तैयार रहो। प्रभु ने सिखाया कि किस प्रकार से राज्य के बारे में हमें सोचना है, राज्य के लिए हमें तैयार रहना है, राज्य के लिए हमें काम करना है, प्रभु के राज्य के लिए हमें उसमें सहभागी होना है। इन तीनों चीजों को परमेश्वर ने क्या किया उस दिन बताया। ये था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे एक तरफ प्रभु ने 23वें अध्याय में फरीसी, सादुसी, हेरोदियंस, इनको क्लास लगाई, और ये बेचारे पहुंच भी जाते थे हर दिन वहां पे। मतलब कुछ तो शर्म करो, नहीं पसंद है यीशु, नहीं आना चाहिए ना चर्च में। तो वो कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। भाई एक तो पसंद नहीं है पादरी, हाँ, पर आते भी है। सब मीटिंग में पहुंच जाते थे। यीशु मसीह भी कम नहीं थे, अब दम था यीशु में। लोग कहते पादरी मेरे लिए ही प्रचार कर रहा था। कई लोगों को तो डाउट होता है, यीशु तो क्लियर भी कर देता था, हाँ तेरे लिए ही कर रहा हूं। जीसस का स्टाइल ही अलग है यार, है ना। देख के मतलब आप सोचो ना, लोग खड़े और फरीसी टिप टॉप कपड़े पे है, एफोद वफोद पहन कर, बिल्कुल टोपी वोपी बिल्कुल खड़े हैं, और भीड़ खड़ी है ऐसे, और भीड़ को देख के कहता इनकी तरह मत बनना, इनकी तरह क्या है ना। तो दम देख रहे हो यीशु का,
सीधा कर ले, तू क्या कर सकता है ना? क्या करेगा तू? यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा, बस यही तो कर सकता है। ये इनकी तरह मत बनना, इनकी तरह मत बनना। तो पहुंच जाते थे, हर मीटिंग में पहुंच जाते थे। और यीशु इनकी क्लास भी अलग लगाता था। फरीसियों के लिए अलग क्लास है, सादुसियों के लिए अलग है, हेरोदियंस बेचारे गलती से उस दिन पहुंच गए, उनके लिए भी अलग क्लास है। प्रभु ने पूरा क्लास लिया और उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आए। प्रभु ने दिखाया पाखंड क्या है और धार्मिकता क्या है। प्रभु ने सिखाया कि चर्च को क्या प्रचार करना है। प्रभु ने सिखाया चर्च को प्रचार करना है अंत के दिनों के लिए तैयार रहने के लिए। प्रभु ने सिखाया कि चर्च को तैयार रहना है कि एक न्याय हमारा इंतजार करने जा रहा है, वो न्याय यीशु ने ले लिया है। और तीसरा प्रभु ने सिखाया कि राज्य के लिए हमें काम करते रहना है। वो तो प्रभु का मेन प्रचार था, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और नीति की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें क्या किया जाएगा? तुम्हें दे दिया जाएगा। अब मंडे और ट्यूसडे के कारण माहौल ऑलरेडी इतना गर्म था कि फरीसी और सादुसियों ने ढूंढना शुरू कर दिया था कि यीशु में कोई कमी मिल जाए। इम्पॉसिबल था यीशु में कमी मिलना, मिल ही नहीं सकता। तो जीसस वॉज अ वेरी वाइज मैन। किताबों का अच्छा नॉलेज था उन्हें, क्यों नहीं होगा, लिखा उन्होंने ही है, राइट? मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा 40 किताबों का एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइबल कितना एक्यूरेट है ना, और कितना पावरफुल किताब आप अपने हाथों में लेकर घूमते हो। मैं सिर्फ एक कुछ चीजों को दिखाकर आपको दिखाऊंगा, पर प्रभु यीशु ने सब उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद वो गुस्सा हो गए, उन्होंने मन में ही रख लिया अब तो छोड़ूंगा नहीं, अब तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यीशु को ये सब कुछ पता था। और यहां पे आता है आज का दिन, स्पाई वेडनेसडे से बोलते हैं। ये थियोलॉजिकल वर्ड नहीं है, ये कई सारे लोग ने एक नाम दे दिया है, स्पाई वेडनेसडे, है ना। स्पाई का मतलब पता है क्या है? जासूसी करते हैं ना कुछ लोग, पूरी जासूसी, पूरी खबर रखते हैं। कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, क्या चल रहा है, कौन सा लड़का कौन सी लड़की से बात कर रहा है, फोन पे क्या चल रहा है, किसी और का अकाउंट खोल के चेक कर लिया, किसी दूसरे का इंस्टाग्राम चेक कर लिया, किसी दूसरे का फेसबुक चेक कर लिया, थोड़ी देर के लिए फोन दिया तो देख लिया भाई क्या क्या बातें हो रही है। फुल स्पाई। ये उधर ही वो भी वही, उधर भी वही चल रहा था। स्पाई वेडनेसडे। स्पाई वेडनेसडे क्यों था? ये आज का दिन पूरा यूदस के नाम था। जूडस बड़ा ही सीक्रेटली काम कर रहा था। जूडस मानो जैसे कट गया हो, पीछे से अलग ही काम वो कर रहा था। इसी के लिए स्पाई वेडनेसडे बोलते हैं, क्योंकि हर काम बड़े ही गुप्त तरीके से किया जा रहा था। कोई क्राउड नहीं है उस दिन, कोई अद्भुत काम नहीं हुआ उस दिन, कोई प्रचार नहीं हुआ उस दिन, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी शायद सोचने से भी समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो आज का दिन सब उस व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो ये सोचते हैं कि कुछ लोग आपके साथ जिंदगी भर टिके रहेंगे। नहीं, अच्छे से अच्छा आदमी आपको धोखा दे देगा। ये मेरी सेवकाई का, अगर मैंने अपनी सेवकाई में कुछ बढ़िया तरीके से सीखा वो ये है, कोई आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है। एक दिन में लोग पलट जाते, वन डे में लोग पलट जाएंगे। एक दिन में धोखा दे देंगे, एक दिन में आपकी बुराई कर देंगे, एक दिन में आपके पीछे काम करेंगे, वन डे। और शायद इसी चीज में मैं सबसे अच्छा हूं। आपके कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को अब हेट ही नहीं करते, क्योंकि बहुत पहले मैं समझ गया था जो कॉम्प्लीमेंट देता है वो कल को बुराई भी कर सकता है। और मेरी शाबाशी देने वाले कईयों ने मेरे पीछे जाके बुराई की है। प्रभु का धन्यवाद हो, कम उम्र में खुदा ने वो सिखा दिया। और जितने प्रभु के दास और दासी मुझे सुन रहे हैं, आपने भी शायद अपने कम उम्र में वो देख लिया होगा।
आज आपकी जो तारीफ कर रहे हैं, कल शायद वही आपकी बुराई पीछे जाके कर रहे होंगे। बहुत केयरफुल आपको रहना है। यीशु के लिए ये वेडनेसडे का दिन बहुत जबरदस्त था। ये वो व्यक्ति था जो यीशु के लिए पैसा संभालता था। मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रभु यीशु ने वो पैसा यूदस को दिया। बाइबल बताती है कि यूदस ने प्रभु यीशु को, वर्ड जो यूज किया गया वो है बिट्रे। बिट्रे बिट्रे वर्ड आता है पैराडीडोमी। पैराडीडोमी इसका मतलब जान पूछकर किसी को धोखा देना। इसी के लिए मैं दुनिया में हमेशा बोलता हूं, चुगली से बड़ा पाप और कुछ नहीं। आप किसी को लेके चाकू लेके मारते हो वो अलग है, लेकिन जब आप किसी की बुराई पीठ पीछे करते हो वो मर्डर के इक्विवेलेंट है। शैतान 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से लेकर चला गया। कैसे लेकर गया? चुगली। दुनिया में कोई भी चर्च आप उठा लो, टूटने के पीछे का एक ही कारण है, चुगली। जान पूछकर किसी को क्या करना, जबरदस्ती किसी को क्या करना, खत्म करना। जबरदस्ती जबरदस्ती किसी की बुराई करना, और उसके बाद आप प्रभु बोझ लेते हो। कैसे? आप किसी के खिलाफ धोखा करते हो, और आप फिर अब कैसे आप अपने ही शरीर के किसी के साथ धोखा करते हो, और फिर आप वो रोटी लेते हो और आप भूल जाते हो आपने अपने ही शरीर को खत्म कर दिया। कैसे आप कर सकते हो? मेंटालिटी सोचो। कई लोग मुझसे पूछते कैसे यूदस ने ये कर लिया होगा। मैं उनसे पूछता हूं, ये तो नॉर्मल है। आजकल सारे चर्चों में एक दूसरे के खिलाफ काम कर लेता है। क्यों नॉर्मल नहीं है? 5 वेडनेसडे, ये वेडनेसडे वाला दिन कईयों को पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि ये हमारी कमजोरी को दिखाता है, वीकनेस। कैलकुलेटेड था, जानबूझकर कैलकुलेट कर इंटेंशनली उसने क्या किया? प्रभु यीशु को फंसाने की कोशिश की। यीशु को फंसा दिया, तो फिर आप और मैं चीज क्या है? क्या चीज है? नथिंग। हम सबके बारे में पीछे बुराई हो सकती है। कौन था यूदस? यीशु को सोते हुए उसने देखा, यीशु को दुआ करते हुए उसने देखा, यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए उसने देखा, कुछ ही दिन पहले यीशु को मरे हुए को जिंदा करते हुए उसने देखा। हालेलुया। कौन है यीशु? आमीन। उस पेड़ को श्रापित होते हुए उसने देखा, है ना। यीशु को जायरस की बेटी को जिंदा करते हुए देखा, यीशु को लंगड़ों को चलाते हुए देखा, गूंगों को बोलते बुलवाते हुए देखा, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद भी ये आदमी क्या करने जा रहा था पता है? ये जानबूझकर, इंटेंशनली वो जाकर कैलकुलेट कर प्रभु का धोखा दे रहा था। तो मुझसे पूछते, पतरस ने भी तो दिया। पतरस ने कैलकुलेट नहीं किया था कि मैं प्रभु को धोखा दूंगा। ये वो उस मोमेंट में उससे गलती हो गया, तभी उसको बुरा नहीं लगा, उसने सीधा क्षमा मांगा। याद रखना, हालेलुया, जब एक आदमी पश्चाताप करता है, आमीन, उसे बुरा नहीं लगता, वो सबसे पहले क्या करता है? वो जाकर, कुछ को तो समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप दिल से बुरा आपको लगता है, अगर मुझे दिल से किसी के लिए बुरा लग रहा है, मैं जाकर क्या बोलूंगा पता है? मैं जाकर, मेरा क्या जा रहा है, मैं जाकर उस व्यक्ति को जाकर बोलूंगा सॉरी। That's all it takes. क्या जाकर बोलूंगा मैं? सॉरी। क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सच में माफी चाहता हूं। सच में मैं माफी चाहता हूं। पतरस को देखना, पतरस ने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बल्कि वो तो प्रभु से बहुत प्यार करता था, पर सिचुएशन ऐसा था। ये 1 बार 2 बार 3 बार उसने क्या कर दिया? प्रभु को ठुकरा दिया। तो फर्क यही है, यूदस ने कैलकुलेट किया, जानबूझ के उसने सब कुछ, उसने प्लान किया किसको धोखा देने के लिए? जीसस को।
मैं आज आपको बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी संगति में मत बैठना जहां पे किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। आज आप षड्यंत्र रच रहे हो, कल तेरे पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर षड्यंत्र रचा जाएगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर कौन है करके, वो न्यायी है और वो न्याय करता है, और जिस दिन वो न्याय करेगा, आमीन, उस दिन। देखिए दाऊद ने, कई लोग इसके बारे में प्रचार नहीं करते क्योंकि वो सोचते कि शायद दाऊद के लिए बुराई होगी। दाऊद ने प्लान किया बेतशेबा का। वो व्यभिचार नहीं था, वो एट्रोसिटी था एक औरत के ऊपर, जिसने कहा मैं तेरे दास की या तेरे साथ जो कमांडर है उसकी बीवी हूं, मेरे को मत छूना। बट ही प्लान्ड इट, और फिर प्लान किया उसने उसके पति को क्या करने के लिए, मारने के। इट वॉज ऑल इंटेंशनली उसने किया सब कुछ। प्रभु ने क्या किया, उसके पहले बच्चे को वापस ले लिया। प्रभु को लेने की जरूरत नहीं थी। न्याय का सिस्टम ही ऐसा है, आप किसी के साथ बुरा करोगे वो वापस एक दिन जरूर आएगा। ये नियम है इस पृथ्वी का, जो डालोगे वही काटोगे, जो कहोगे वही वापस मिलेगा। आप आज किसी के लिए, आपको मैं एक लाइन बोलता हूं, मेरे को बाइबल में एक कैरेक्टर बहुत पसंद है जिसका नाम है बरनबस। बन सको तो वही बनना, बरनबस। बरनबस की खासियत पता क्या है, वो दो चीजों को जुड़ाता था, पीसमेकर। अगर आप बाइबल में कोई कैरेक्टर बनना चाहते हो और आपको सोचते हो कि आपकी कॉलिंग क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपकी कॉलिंग यही होगी, बिखरे हुए चीजों को जोड़ना। जिनकी कॉलिंग वो है, याद रखना, हालेलुया, आपके लिए जो काम प्रभु करने की कोशिश करेगा वो जबरदस्त होगा, और पीढ़ी पर पीढ़ी आप वो ग्रेस को प्राप्त करोगे। और बहुत कम लोगों को मैं ऐसे देखता हूं जो क्या करते हैं, बिगड़े हुए चीजों को जोड़ते हैं। वो एक बहुत जबरदस्त कॉलिंग है। फिर मैं कईयों को देखता हूं जो बिगड़े ना हो उसे भी बिगाड़ देते हैं। ना हो उसे भी खराब, कुछ तहस ना मच भी रहा हो, वो आ गए तो मचेगा। किसी किसी को तो देख के, हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा ही था, उसको देख के हम बोलते थे न्यूज़ चैनल आ गया। ये पहले क्या करता था पता है, इधर की बात इधर बताएगा, इधर की बात उधर बताएगा, उधर की बात उधर बताएगा, फिर मुझे बताएगा। फिर ऐसे पूरे सारे दोस्तों में, थोड़े दिन बाद सारे दोस्त एक दूसरे को देखते थे, बड़ा दिक्कत हो जाता था कि यार, मतलब है ना, बड़ा चालाक था बंदा, सबको अलग अलग करवा रहा था। लेकिन ये भूल गया, हम साथ में दुआ करने वालों में से एक, बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुन तो लो आप, कोई इतनी जल्दी ताली मत बजाओ, सुन लो। आप में से कई लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है इसे। भयंकर इसने प्लान किया, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के थे, बहुत सारे, मेरे सारे ही फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के थे। मैं इकलौता कलर में अलग दिखता था। मैं साउथ का था तो नॉर्थ वाले कहते थे तू साउथ में जा रहा है। मैं पैदा नॉर्थ में हुआ है ना, पर साउथ इंडियन मेरे रगों में है, तो बड़ा इशू था। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के साथ, हमारे बड़ा अलग ग्रुप था हमारा। इसमें झारखंड जमशेदपुर का एक दोस्त था, फिर नागालैंड का हमारा एक गिटारिस्ट था, है ना, फिर मिजोरम का एक बेस गिटारिस्ट था, फिर नॉर्थ इंडियन के चाहते हो, हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप था हमारा। तो इसमें एक, क्या बोलूं, भूल देता हूँ, शाणा निकल के आया, खतरनाक था ये भाई आए, भाई ये अलग अलग हमसे मिलता था, एक साथ नहीं मिलता था, और बड़ा चापलूस टाइप था। और कैसे हो, बात भी ऐसे करता था ना जैसे पता नहीं ऐसे, ना डॉली सिस्टर, रस भी नहीं, वो हनी को क्या बोलते हैं, हाँ बस ध्यान रखना ऐसे लोगों का, जो शहद टपकाते हैं, ऐसे शहद टपकाता था, है ना। और फिर आके बोलता था, और ना उसका शुरू, सही नहीं हुआ तेरे साथ, बस कितने लोगों को समझ आ गया, सही नहीं हुआ तेरे साथ। टॉपिक ऐसे शुरू होता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही होली थर्सडे था, होली थर्सडे जो कल होने वाला है। कल का मीटिंग आप मिस मत करना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। कल का मीटिंग आप मिस नहीं कर सकते, तैयारी के साथ आपको आना है, कल का मीटिंग नहीं मिस करना है। होली थर्सडे था, उस मीटिंग में हम सब थे, तो उसमें
हमारे में क्या होता था, प्रभु भोज की भी सेवा होती थी। उससे पहले हमारे एक सर थे, सर ने भयंकर जबरदस्त प्रचार लिया, अच्छा सेशन था। सेशन के बाद हम सब, प्रचार के बाद हम इतना भावुक हो गए, तो सर ने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके क्या करना है, एक दूसरे के पैर धोने हैं, लेकिन उससे पहले जो भी है आपके अंदर वो बाहर निकालना है, बोलना है करके, एक दूसरे के साथ शेयर करना है करके। तो हम सारे दोस्त बैठ गए, मन में इतना कुछ था, प्रभु भोज भी लेना है, सब कुछ करना है भाई, है ना, तो मन में था। तो हम गए, हमने इसको बोल दिया, यार तेरी वो बात सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, है ना। तो वो ऐसे देख रहा है बंदा, तेरी बात, वो तो तूने बोला था ना। तीसरा बंदा कहता नहीं यार, इसने तो बोला, इसने बोला था। तब जाकर पता लगा, हमारे ग्रुप ऑफ 9 थे, 9 लोग थे, हमारे पूरे ग्रुप में इस एक आदमी ने क्या कर दिया था, जहर भर दिया था। लेकिन उस दिन हमने एक बड़ी अच्छी सच्चाई सीखी कि अब ऐसी चीजों को हम क्या नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं पता है, कोई भी बात होती है सामने खड़ा कर देते हैं। मैं तो जाके सीधा पूछ भी लेता हूं, अगर आप मुझे जानते हो, डायरेक्ट फेस टू फेस में पूछता हूं, हाँ भाई। मेरे को लोग बोलते भी, आप बताना मत, आप बताना मत, आप बताना मत। भाई अगर तुझ में सच बोलने का दम है तो छाती पीट कर बोल, तू सच बोल रहा है, डर क्यों रहा है भाई, है ना। बताना मत, बताना मत, बताना मत, तू सही है तो तू सही है, सीधा बुलाया सामने। शैतान ऐसे ही काम करता है, इंटेंशनली हमें बर्बाद करने की कोशिश। आज आपको सोचना है, कहीं आपने इंटेंशनली किसी के बारे में बात तो नहीं की, इंटेंशनली आपने किसी प्रभु के दास दासी, बेटा भाई बहन, किसी के बारे में उनको खराब करने के लिए तो बात नहीं की, इंटेंशनली किसी चर्च को तोड़ने के लिए बात तो नहीं की। आपको सोचना, अगर किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको प्रभु के सामने आपको पश्चाताप करना है। वो एक नॉर्मल डिसाइपल नहीं था, प्रभु ने उसे चुना था। पैसा कमाता था या संभालता था और प्रभु के साथ चलता था। लेकिन यूहन्ना 12:6 देखते क्या लिखा है, ये देखिए जरा, इसमें क्या लिखा है। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? यूदस। वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल। तो जितने लोगों को यूदस के लिए बड़ा दर्द होता था कि भाई बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, वो ऑफरिंग में से क्या करता था, और किसकी ऑफरिंग? यीशु मसीह के लिए जो, या सेवकाई के लिए जो ऑफरिंग आती थी, उसमें से वो क्या करता था। मतलब मैं सोच रहा था, इस बंदे की मेंटालिटी सोचो, यीशु कौन है। मतलब एक नॉर्मल पादरी होता तो भी समझ आता है, ये बंदा अभी रिसेंटली किसी को जिंदा करके आया है, और तू क्या कर रहा है उसमें से, तू उसमें से क्या कर रहा है। मतलब 11वें अध्याय में यीशु ने किसी को जिंदा किया, और 12वें अध्याय में तू ऑफरिंग में से क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। मेंटालिटी देखो, ये वही बंदा जिसको बुरा लग रहा था कि मरियम इतना बड़ा इत्तर लेकर यीशु के सामने इतना महंगा क्यों लेकर फोड़ कर आई, क्योंकि इसके मन में हमेशा क्या चलता था, पैसा 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 पैसा, बस यही बात है इसका कि मैं कैसे भी कुछ कमा लूं। इंटेंशनली वो बार बार क्या करता था, ऑफरिंग में से चोरी करता था, और इतना ज्यादा भूखा हो गया था कि अब इसने निर्णय कर लिया कि मैं प्रभु यीशु को क्या करूंगा। याद रखना, अगर आप प्राइवेटली करप्शन करते रहोगे, एक दिन पब्लिकली बिट्रेयल भी खरीदोगे, इसे आप रोक नहीं पाओगे। आप प्राइवेटली एक चीज कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, ये धीरे धीरे आपके नेचर में आ जाएगा। फिर आप बुराई करते रह जाओगे, ये आप हटा नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके नेचर के अंदर है, ये आपके नेचर के अंदर फंस जाता है। कनिंग था, एक्सट्रीम लेवल में कनिंग था, पीछे जाके सारे कामों को क्या कर रहा था, कर रहा था। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 15वां वाक्य इस प्रकार से कहता है,
यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? माय गॉड, बेच डाला यीशु को ना। कई लोग कहते हैं वो इस दिन गिरा, वो इस दिन गिरा नहीं, वो बहुत पहले ही गिर चुका था। ये तो उसका पिनकल था। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर देंगे। वो क्या बोला? चांदी के सिक्के तोल कर देंगे। मतलब इस बंदे को यीशु का वैल्यू कितने में कर दिया इसने? 30 सिक्कों में प्रभु यीशु का उसने वैल्यू कर, मात्र 30 सिक्के। अब ये 30 सिक्के क्या है? निर्गमन की किताब 21वां अध्याय 32वां वाक्य पढ़ेंगे। यदि बैल ना किसी दास व दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शकेल रुपा दे और वह बैल पतरवा किया जाए। तो ये जो 30 का मूल्य था, ये किसके लिए था पता है? एक दास के लिए था, स्लेव। एक दास का मूल्य क्या था? 30 था। एक स्लेव का प्राइस क्या था? 30। तो उसने यीशु को कैसे बेच दिया? एक स्लेव के रूप में उसे क्या कर दिया? बेच दिया। और ये भी प्रभु का ही तरीका था। 30। इसी के लिए रोमी 8 कहता है, और अब उसने तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है पर तुम्हें लेपालकपन का आत्मा दिया। For God has not given you a spirit of bondage or slavery, but He has given you a spirit of adoption. प्रभु ने सारा दासत्व अपने ऊपर ले लिया और बदले में जो उसके पास था वो आपको और मुझे दे दिया। अब दासत्व नहीं है। God took it upon Him. प्रोफेसी कौन सी पूरी हुई? ज़करिया 11, 12 और 13 पुराने नियम में मेंशन्ड है। उसे और हम जरा पढ़ लेंगे। ज़करिया 11वां अध्याय 12वां वाक्य और 13वां वाक्य है। एक प्रोफेसी है जो इसी विषय के बारे में बताती है। लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। 12 का 11 का 12 और 13 11 तब मैंने उनसे कहा यदि तुमको अच्छा लगे अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। अगला वाक्य देखिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा इन्हें कुमार के आगे फेंक दे। तुम्हें इन्हें कुमार के आगे फेंक दो। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तो प्रभु का दाम क्या दिया था? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के दिए थे। और ये प्रोफेसी था कि ऐसे ही खुदा के लिए भी दाम लगेगा। कितना? 30 चांदी के सिक्के। यूदस ने ना जाने या अनजाने में जो प्रभु का हालेलुया जो मूल्य लगाया वो वही लगाया जो ज़करिया की किताब में लिखा गया था कि प्रभु का यही दाम लिखाया जाएगा। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुमार के आगे फेंक दिया। प्रभु को क्या कर दिया? बेच डाला। 30। अब आखिरी पॉइंट लूका 22:3 देखिए। लूका 22:3 ये था हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपने नहीं रोका, यहां तक भी नहीं रोका, तो आखिरी, मैं इसी के लिए बोलता हूं, आपने एक बार चुगली की, आप एक बार खिलाफ हो गए, आपने एक बार ये आदत को अपने अंदर ला दिया, एक बार आप बुराई बोलने में आप सक्षम हो गए, तो फिर देखना अब आपके अंदर क्या काम करता है। तब शैतान यहूदा में समाया। जितने लोग ये करते, ये वाक्य रख लेना अपने जीवन में। और शैतान यहूदा में समाया। ये बड़ा डेंजरस वर्स है जो इस्करियोती कहलाता था। करेक्ट, क्योंकि 2 थे। इस्करियोती कहलाता था और वह 12 चेलों में गिना जाता था।
सुनना जरा, और शैतान यहूदा में समाया। वहां पे जो वर्ड वहां पे लिखा है, इंग्लिश बाइबल कहती है Satan entered Judas. Satan entered Judas. I want you to understand this. देखो, जब आप एक बुराई के भाग में चले जाते हो ना, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, वर्ड पोजेस्ड और डीमनाइज्ड दोनों अलग वर्ड है। डीमनाइज का मतलब है वो आया और आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपने गलत किया और वो चला गया। सो यू आर डीमनाइज्ड, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेविल, राइट? लेकिन यहां पे कुछ और हुआ। दिस इज पोजेशन, दिस इज पोजेशन। दोनों में फर्क है। डीमनाइज्ड आया, आपको गिल्टी फील हुआ, राइट? आपसे कुछ गलत करवाया, फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपको बुरा लगा। बट दिस वाज नॉट। Satan entered Judas. Possession मतलब उसने अब यूदस कर ही नहीं रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था यूदस शैतान के पर्पस को पूरा कर रहा था, शैतान के पर्पस को पूरा कर रहा था। क्यों? क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि अगर मैं प्रभु यीशु को मार दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? विजय मिलने वाला है। उसको ये नहीं पता था प्रभु ने कहा तू उसे मार, मानव जाति को छुटकारा मिलने जा रहा है। तो शैतान के लिए ये विजय था, प्रभु के लिए ये छुटकारा था। हालेलुया। और यहीं पे शैतान से गलती हो गई। वो कोई भी चीज को पूरी तरह क्या नहीं कर पाया, वो समझ नहीं पाया। द डेविल एंटर्ड और पोजेस्ड। आफ्टर अ सीजन, जब ये हमारी आदत बन जाती है। आप खबरियों से मिले हो, खबरी, आप ऐसे लोगों से मिले हो जो सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं? कोई मिला है? आप उनसे मिलो, वो सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे बताएं? लो। अब जैसे ही उनके पास जाओगे वो सिर्फ लोग और लोग और लोग और लोग और लोग। They have nothing to talk about anything else. Only people. सावधान, भागो। ऐसे नंबर डिलीट कर दो। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो किसके बारे में बात करते हैं? लोग। आप अपना घर चेक करो, आप अपने घराने चेक करो, कहीं आपके घर के अंदर सिर्फ लोग 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 तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है, हटाओ उसे और उसे भरो वचनों से, उसे भरो खुदा के कामों से, उसे भरो आराधना से, उसे भरो परमेश्वर के बारे में बात करने में। नहीं तो सिर्फ किसके बारे में बात होती है? ऐसे दोस्त भी होते हैं, लड़के लड़के, लड़की लड़कियां, जब बात करेंगे किसके बारे में? लोगों के बारे में। क्योंकि अब वो फीड ही क्या करते हैं? लोगों के बारे में। इनको सब जानना है किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, कौन किसके घर जा रहा है, कौन किसके साथ खाना खाने गया था, कौन कहां गया था, कौन घूमने गया था। जानते हो ऐसे लोगों को? इनको हम खबरी बोलते हैं, खबरी। पुराने जमाने में कबूतर होते थे ना, कबूतरी होते थे ना, क्या होते थे वो? ऐसे कबूतरी होते थे ना, ऐसे चोंच में रख के जाते। किसमें? चोंच में रखते थे ऐसे, है ना? घुटन होती थी बेचारी को, चोट बन जाना। फिर जब दूसरा बंदा दिखता था ना तभी खुलता था, ये ले खबर। ऐसे लोगों से सावधान। आपके घरों में भी लोग शायद अभी आना बंद इसी के लिए कर दिया, क्योंकि आप जब जाते हो, stop this. Let us not talk about people. Let us talk about Jesus. Let us talk about lifting his name. Let us talk about how we can let Jesus' name be glorified. शैतान घुस गया, possession next level का हो गया। इसको मैं कल में बाद में फाइनल में प्रचार करूंगा। ये कौन से दिन हुआ? ये चौथे दिन हुआ। कौन से दिन हुआ? ये चौथे दिन हुआ, राइट? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन सा दिन है ये? चौथा, राइट? फोर्थ डे।
कई सारे लोग मेरे से पूछा कि क्या यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मरे थे। देखिए, अगर आप थियोलॉजिकली पूछेंगे तो गुड फ्राइडे के दिन यीशु नहीं मरे थे। ओके, अगर आप थियोलॉजिकली पूछेंगे तो जस्ट एक क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा, और इसमें ऑलमोस्ट सारे थियोलॉजियंस इसको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं, या थियोलॉजियंस ये मानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे नहीं था वो। कई लोग ये मानते हैं कि हाई शब्बत बीच में आ गया था तो इसके लिए थर्सडे होगा करके। एनीवेज, अभी के लिए मानते हैं कि चौथे दिन ही हुआ। इतना तो हम कंफर्म है कि डे 4 था। डे 4 में प्रभु ने क्या बनाया? सूरज, चंद्रमा, तारे, सन, मून, स्टार्स। प्रभु ने क्या बनाया चौथे दिन? सन, मून, स्टार्स। चौथे दिन स्पाई वेडनेसडे के दिन क्या हुआ? हालेलुया, आमीन। अरेस्ट तैयार हो गया। क्रूसीफाई करने के लिए सारी चीजों को, लकड़ी को तैयार कर दिया गया था। अरेस्ट तैयार कर दिया गया था। और जो लैम्ब होता है, मेमने का जो लैम्ब होता है, वो उस दिन नहीं पकाया जाता, वो एक दिन पहले पकाया जाता। उसको प्रिपेयर करने की सारी चीजें तैयार हो गई थी। पैसोवर लैम्ब क्या है? पकाने का मतलब है उसे कटवाने का सारा प्रिपरेशन क्या है? खत्म हो जाता है। यीशु को भी इसी वेडनेसडे क्या किया पता है? स्पाई वेडनेसडे या चौथे दिन में पकड़ने के लिए सारी चीजें तैयारियां हो चुकी थी। सन, मून, स्टार्स, टाइम। यीशु ने कहा तुम मुझे अब नहीं चलाओगे, मैं अपने आप को चलाऊंगा। टाइम के ऊपर अब प्रभु ने पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। अब क्योंकि सन, मून, स्टार्स डिक्लेयर करते थे कि सूरज कब होगा, सुबह कब होगी, रात कब होगा। तारों को देखकर लोग भविष्यवाणी करते थे, इस आपके तारे ये बताते हैं, आपके तारे वो बताते हैं। प्रभु ने कहा सारे तारे गए एक तरफ, मैं चौथे दिन में हालेलुया टेक ओवर करने जा रहा हूं। मैं ही बताऊंगा तुम्हें तुम्हारे लाइफ में क्या होने वाला है ना। कई लोग कहते हैं ना, आप सुबह 7 बजे पैदा हुए थे तो बढ़िया था, आप 12 बजे पैदा हुए थे तो पता नहीं आप उजड़ जाओगे, रात को पैदा हुए थे तो पता नहीं क्या कुछ और हो जाएगा। मतलब लोग कहते हैं ना, टाइमिंग बड़ा खतरनाक होता है ना। कैप्रिकॉर्न है तो पता नहीं आप कुछ और बन जाओगे। स्कॉर्पियो, क्या नाम भी क्या क्या खतरनाक है ना। स्कॉर्पियो है ना, नाम भी अलग अलग है ना। तो इतना टॉरस, तभी लगता हो सही देखने में ना। कोई मछली है, कोई शेर है ना। मछली को शेर के सामने डाल दो, मर जाएगा है ना। तो मतलब अलग है, क्योंकि स्टार्स का बड़ा वैल्यू होता था। प्रभु ने कहा नाउ टाइम विल नॉट कंट्रोल यू, इफ यू सबमिट टू मी आई विल कंट्रोल योर टाइम। मैं तेरे समय को अब क्या करूंगा? कंट्रोल करना शुरू करूंगा। हालेलुया। स्पाई वेडनेसडे में यूदस को लग रहा था, यहूदियों को लग रहा था वो प्रभु के फ्यूचर को कंट्रोल करने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम में से कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा। हालेलुया। जकरिया में लिखा था मुझे 30 सिक्कों में बेच दिया जाएगा। हालेलुया। सिर्फ वचन पूरा हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आज मुझे कोई सुन रहा है, कोई आपको देखकर बोलेगा तेरा समय खराब है, कोई आपको देखकर बोलेगा हालेलुया आमीन, है ना, तेरी ये सही नहीं है, तेरा नाम सही नहीं है, तेरा वो सही नहीं है, तेरे पैर सही नहीं है, तेरे हाथ सही नहीं है, तेरा वो सही नहीं है। उनको बोलना अब मुझे चलाने वाला प्रभु यीशु है, वो मेरे लिए सब भलाई में बदलने वाला है। भजन संगीता 23 का 6 कहता है निश्चय करुणा और भलाई तेरे साथ सदैव बने रहेगी, क्योंकि तू परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करता रहेगा। आज आप खुदा में हो, आपके सारे समय के ऊपर कंट्रोल किसका है? याद रखना, आज निचाई है तो कल ऊंचाई है, आज गड्ढा है तो कल बाहर भी निकलोगे। आज प्रिजन है तो एक एलिवेशन, एक बहुत बड़ा हालेलुया एक किंगडम भी खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखा हुआ है। कोई भी चीज, आज दिन भारी था, प्रभु को पता था आज के दिन ही यूदस ने मुझे धोखा दिया है, कल कन्फ्रंटेशन का दिन है। यूदस ये सब कुछ करके आने के बाद यीशु को स्माइल कर वहीं सो गया। प्रियो, मैं सोच रहा था मतलब ये कैसे कर रहा था ये सब। यीशु ने आखिरी मोमेंट तक उसको मौका दिया। जरूरी नहीं था यूदस को मरवाने से ही यीशु को क्रूस मिलता। मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि अगर यूदस क्षमा मांग लेता तो मेरा परमेश्वर उसे क्षमा दे देता, 100% दे देता। जीसस के अंदर ईगो है ही नहीं। अगर ईगो होता तो बगल में क्रूस में लटके वाले को पहले बोलता जा, पहले बपतिस्मा ले, मेंबरशिप ले, चर्च जा 1 साल और उसके बाद मैं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा।